मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के क्वेश्चन बैंक से कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूं, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 6 तारीख को देखने को मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन बैंक ओल्ड है क्योंकि न्यू क्वेश्चन बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया ही नहीं गया है। सो हमें ओल्ड क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन को टिक कर दो उसे अच्छे से पढ़ के जाना। डेफिनेटली, चाहे आप मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले या किसी भी स्कूल से बिलोंग करते हो, आपके स्कूल में यही प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, मैं पेपर में आगे बढ़ूं उसके पहले बता देता हूं, आपका इंग्लिश का पेपर आता है 4 सेक्शन में। सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी एंड सेक्शन नंबर डी। हमेशा सेक्शन नंबर ए में 2 पैसेज देता है जिसका आंसर आपको फाइंड करके लिखना होता है। इसके साथ एक नोट दे देगा, ठीक, मतलब 2 पैसेज 1 नोट, ये 3 आते हैं सेक्शन नंबर ए में। यदि मैं आगे बढ़ूँ सेक्शन नंबर बी की बात करूँ तो आपका ऐसे हो गया, आपका एप्लीकेशन हो गया, आपका इमेज देख करके और इमेज के बारे में लिखो, मतलब पोस्टर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब सेक्शन नंबर बी में कवर होता है। सेक्शन नंबर सी की बात करूँ तो सेक्शन नंबर सी में हमेशा ग्रामेटिकल पोर्शन से प्रश्न पूछता है। जैसे आपका डू एज डायरेक्टेड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे AND का यूज़ करना, कोई आर्टिकल का यूज़ करना, इसके साथ मैनी मच का यूज़ करना, ठीक है, अ लिटिल द लिटिल का यूज़ करना, कुछ इस प्रकार से प्रश्न सेक्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। मतलब टोटल ग्रामेटिकल पोर्शन 10 नंबर यहाँ से आता है। अंतिम होता है सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी का प्रश्न जो होता है वो आपका 40 से लेकर के 45 नंबर का होता है और टोटल आपके टेक्स्ट बुक मतलब किताब से रिलेटेड होता है। तो फाइनली सभी सेक्शन को मैं कवर करूंगा, सेक्शन बाय सेक्शन कवर करूंगा ताकि तुम एग्जाम में अच्छे स्कोर गेन कर सको। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर मिडिल एजुकेशन में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और सेक्शन नंबर ए के क्वेश्चन को कवर करते हैं। देखो, सेक्शन नंबर ए का जो पहला प्रश्न देखने को मिलेगा वो रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक पैसेज दिया रहेगा, फिर प्रश्न का उत्तर पूछेगा। तो देखो बेटा, MP बोर्ड करता क्या है, MP बोर्ड इस वर्ष रिमोडियल एक मॉड्यूल जारी किया है, उसको आप जरूर पढ़ के जाना क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा और मैं उसको कवर भी करूँगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक से देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। तो देखो, अब पैसेज में क्या होता है, पैसेज फिक्स नहीं होता कहाँ से आएगा। कभी कभी ये आपके क्वेश्चन बैंक से दे देते हैं, कभी कभी आउट ऑफ क्वेश्चन बैंक के भी पैसेज देखने को मिलता है, ठीक, आउट ऑफ क्वेश्चन बैंक। तो इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक से एक एक चीज़ पढ़ लेना है जिसको मैं टिक कराऊँ। बाकी आउट ऑफ क्वेश्चन बैंक कौन कौन सा आ सकता है इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं क्वेश्चन बैंक और रिमेडियल मॉड्यूल दोनों से पैसेज को टिक करा देता हूँ। अगर आप इतना पढ़ोगे तो 2 पैसेज में तो एक पैसेज या फिर हो सकता है दोनों पैसेज आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। देखो, जो भी बातें मैं बताया हूँ ऑनेस्टली और दिल से बताया हूँ। तो पहला पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला पैसेज आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक। पैसेज के स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से देख लो, रेड क्रॉस से संबंधित है, पिछले कई सालों से रिपीट हो रहा है एंड फाइनली इस बार ही उम्मीद है कि देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज नंबर 2 जो है अशोका एम्पायर से रिलेटेड है। पिछले 1 या 2 बार ये पैसेज पूछा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिले यही दोनों पैसेज, तो आप इसको भी टिक कर लो। ये हो गया आपका दूसरा पैसेज, ठीक है। आगे कोई मतलब नहीं, तीसरा पैसेज स्किप कर दो, कभी नहीं आता है। चौथा पैसेज बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक, आप इसे भी टिक कर लीजिए, इन्वायरमेंटल के ऊपर है, इन्वायरमेंट के ऊपर है। तो चौथा पैसेज आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यदि आपके पास मार्केट में आया हुआ ओल्ड क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन है तो आप वहाँ से सोल्यूशन को हायर कर सकते हैं एंड वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जिसको मैं टिक करा रहा हूँ उसको स्किप मत करना, नहीं तो लॉस तुम्हारा होगा, फिर मेरा कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये हो गया जी। मैं पैसेज नंबर 5 छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसेज नंबर 6 भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पैसेज नंबर 7 भी आप स्किप कर सकते हो, कोई मसला नहीं यार, ठीक। पैसेज नंबर 8 अलग करो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पैसेज नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, स्किप करो, ठीक। अभी मैंने 3 को टिक कराया, ठीक। पैसेज नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, पैसेज नंबर 11 भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पैसेज नंबर 12 भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप करो, कोई मतलब नहीं हमें मेहनत करने से। तो लो भाई साहब, 12 पैसेज में से 3 पैसेज को टिक कराया हूँ। रिमेडियल मॉड्यूल से मैं देख लूँगा, यदि कोई होगा इंपॉर्टेंट तो बताऊँगा, वरना उसे भी नहीं।
तो 3 तो अब आपको पढ़ लेना है। इतना भी नहीं कर पाओगे तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखते हैं नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में कौन कौन से प्रश्न पूछता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट ऑन देम ऑल्सो, गिवन ए सुटेबल टाइटल। देखो क्या होता है बेटा, अब मैं नोट की तरफ बात करता हूँ। तो नोट मेकिंग का प्रश्न कभी भी ना तो क्वेश्चन बैंक से आता, ना तो आपके परीक्षा अध्ययन से आता, ना तो परीक्षा बोर्ड से आ जाता। फिर बोलोगे सर तब क्या करें। अरे तो ये रटने वाली चीज़ थोड़ी ना है। कक्षा 9वीं के बच्चों को ऐसा ट्रिक बताया हूँ कि वो नोट को तो ऐसे ही खड़े खड़े सॉल्व कर देती हैं। तो यार तुम कक्षा 10वीं को तुमको ही बताऊँगा। अब ध्यान से सुन लो, यदि तुम पढ़ना चाहते हो तो कोई भी नोट उठा लो, कोई भी जो तुम्हारे किताब में हो, जो तुम्हारे परीक्षा बोर्ड प्रश्न बैंक में हो, उठा लो, उसी को तुम प्रिपेयर कर लो। अब देखो बहुत सारे बच्चे से अभी भी नोट लिखते नहीं आता, तो अब तुम ध्यान से सुन लेना। कौन सा नोट बता दूँ, जिसको तुम बोलो उसको समझा देता हूँ। चलो मैं समझाता हूँ। रैंडम नोट नंबर 8, पता नहीं क्या है, चलो देखते हैं। ये रहा नोट नंबर 8। ठीक, चलिए मतलब पैसेज नंबर 8वां, इसके बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर फैट कम इन 2 टाइप्स। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो हमारा पैसेज है वो फैट के ऊपर लिखा गया है। ठीक, पहले जब मैं सेंटेंस पढ़ा ना तभी मुझे समझ आ गया कि पैसेज फैट के बारे में लिखा गया है। देख लो तुम भी, ओमेगा 3 विच इज़ फाउंड इन मैरिन लाइफ एंड ओमेगा 6 विच इज, कुछ इस प्रकार से लिखा गया। मतलब कहीं ना कहीं ये वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट के ऊपर पैसेज लिखा गया है। ठीक, तो अब देखो हमारा प्रश्न क्या पूछता है। हमारा प्रश्न इसमें 2 चीज़ पूछेगा। आप पहली बात नोट लिखो और दूसरा बात बोल देगा फिर टाइटल लिखो। ठीक, ये 2 चीज़ बोलता है ना। तो टाइटल क्या होता है, देखो जिस वर्ड का बार बार उल्लेख हो या फिर जिसके बारे में पैसेज लिखा गया हो, यही उसका टाइटल कहलाता है। जैसे सपोज करो कि आप अपने घर में रहते हो और मेरे से कोई बोला कि यार राम के ऊपर कहानी लिखो। सपोज करो आपका नाम राम है, किसी ने बोला राम के ऊपर कहानी लिखो, तो फाइनली मैंने तुम्हारे ऊपर कहानी लिखना स्टार्ट कर दिया, तो उसका टाइटल तुम ही होगे, मतलब राम होगा। ठीक, तो ऐसे ही टाइटल वही होता है जिस चीज़ का बार बार उल्लेख हो, जिसके बारे में लिखा गया हो, वही उसका टाइटल कहलाता है। तो हमने पूरा नोट्स को पूरा पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं है। हमने एक ही झटके में पहली लाइन पढ़ा और देख लिया कि कहीं ना कहीं पूरा फैट के ऊपर लिखा है एंड फैट इसका टाइटल हो जाएगा। गॉट इट, इतना समझ आ गया ना। अब देखो आगे, अब मैं बात करता हूँ नोट कैसे लिखते हैं। नोट लिखने का सबसे बेस्ट और सरल तरीका, देखो बेटा इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। नोट लिखने के लिए कुछ फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट को ध्यान रखना। यदि फॉर्मेट को ध्यान रखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। नोट लिखने के लिए आप लिखना 1 पॉइंट और यहाँ लिखना नोट, फिर लिखना 1.1, 1.2, 1.3। ठीक, ऐसे ही दूसरा पॉइंट लिखोगे तो 2.1, 2.2, 2.3। ऐसे ही तीसरा पॉइंट लिखोगे 3.1, 3.2 और 3.3। बस इतना ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है, इससे ऊपर नहीं, इससे कम भी नहीं। ये नोट लिखने का सबसे बेस्ट तरीका माना गया है एमपी बोर्ड भोपाल द्वारा। ठीक है, उन्होंने बाकायदे आदेश जारी करके बताया कि नोट ऐसे लिखना है, तब जाकर के बच्चों को पूरा नंबर देना है। ये फॉर्म तुम समझ गए। अब देखो इस पैसेज के बीच से जो भी सेंटेंस तुमको सही लगता है, जो भी सेंटेंस सही लगता है, बस उठा करके यहाँ लिख दो। बस पैसेज के बीच से जो तुमको सही लगे उठा के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। और तुम देख लेना जब तुम्हारा रिजल्ट जारी होगा तो ये पैसेज है 4 नंबर का, 4 में से हो सकता है आपको 2 नंबर मिल जाए, हो सकता है 3 नंबर मिल जाए। और बहुत सारे बच्चों को यदि आप थोड़ी भी इंग्लिश पढ़ते आती है तो 4 में से 4 नंबर ला सकते हैं। मतलब बहुत गधा बच्चा जिससे इंग्लिश पढ़ते नहीं आती है, बिल्कुल गधा है, इंग्लिश में 0 है, वो 3 नंबर ला सकता है। ये तरीका अपना करके, और पिछले साल आपके ही चैनल से बच्चे लेकर के आए भी हैं। ठीक, तो समझ गए, इस प्रकार से आपको नोट और टाइटल लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ तो आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन नंबर बी आपका स्टार्ट होता है। सेक्शन नंबर बी कहता है राइटिंग, मतलब अब आपको लिख के कला दिखाना है। अब देखो बेटा, राइटिंग इसके में पहला प्रश्न ये पूछता है कि आपको लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो राइटिंग स्किल है उसमें 2 प्रकार के लेटर पूछता है। एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। अब पहले आप समझ लो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या है। देखो क्या होता है, फॉर्मल लेटर का मतलब होता है कि जब कोई पत्र आप अपने स्कूल के सर के लिए लिखो, किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिखो, जिला शिक्षा अधिकारी के लिए लिखो, ठीक है, या फिर कलेक्टर साहब को लिखो,
या फिर आप लिखो नगर पालिका, नगर निगम में, ये सब पत्र लिखो, इसे कहते हैं फॉर्मल। और इनके लिखने का तरीका ये होता है सेवा में, श्रीमान, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, ध्यान रखना, सेवा में, श्रीमान, प्राचार्य महोदय, फिर आप जैसे अपने स्कूल का नाम लिखते हो। ठीक, ये फॉर्मल लेटर के ही टाइप्स हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इनफॉर्मल क्या होता है। अब आइए बताते हैं इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है। इनफॉर्मल मतलब होता है कि ऐसा आवेदन पत्र जब आप किसी अपने छोटे बड़े भाई बहन को बर्थडे पार्टी के लिए, पिताजी को पढ़ाई के बारे में बताने के लिए, या फिर घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो किसी को बुलाने के लिए, दोस्त को इनवाइट करने के लिए, समर वेकेशन में जाने के लिए, विंटर वेकेशन में जाने के लिए, इस प्रकार से जब कोई पत्र लिखते हो, इसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। मैं उम्मीद करता हूँ समझ तो आया होगा। ठीक, अब देखो कौन कौन से प्रश्न तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पहला नंबर देख लो, जो कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा गया है। इसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, टीसी भी कहते हैं, लेकिन सीसी अलग चीज़ है, लेकिन लिखने का तरीका तीनों सेम टू सेम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशू बुक फॉर स्कूल बुक बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अब नहीं पूछता है, कक्षा 12 बच्चों पूछता है, इसलिए आपको पहले नंबर अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फुल फी कंसेशन। इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ करके जाना, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट कहता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days सिक लीव। नहीं पूछे, कोई मतलब नहीं। ठीक, ये कक्षा 8वीं तक पूछता है, फिर नहीं पूछता, तो आपको 2 यहाँ से प्रिपेयर करना है, पहला और तीसरा। आगे देखते हैं इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में पहला नंबर क्या लिखा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइट हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिस्टर की जगह ब्रदर भी दे सकता है। बाकी ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, यहाँ से ये वाला नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ ये देखो समर वेकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, योर अमन राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइट हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी ये क्या है, राइट फादर रिक्वेस्ट, हाँ ये भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये क्या कहता है, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्ट हिम टू सेंड योर 1,000 रुपये ओनली बाय सम कोर्स बुक्स। ठीक, तो ये 3 चीज़ें यहाँ से प्रिपेयर करना है, मतलब टोटल 5 चीज़ पढ़ लेना, 5 में से 2 आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन के बारे में, मतलब चित्र देख के लिखो। कोविड-19 नहीं पूछेगा। ठीक है, ये क्या लिखा है, हाँ फिट एंड हेल्थ, इसे अच्छे से कर लेना बेटा, फिट एंड हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट क्या कहता है, इम्पॉर्टेंट ट्री, इसे भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट बस 2 ही चीज़ यहाँ से पढ़ो, 2 पढ़ो, 2 में से 1 जरूर देखने को मिलेगा तुम्हारे परीक्षा में। ठीक है, देखो इतना शॉर्टली मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा कोई नहीं बताएगा। अब देखो एक नेक्स्ट प्रश्न जिसके लिए बच्चे भयंकर कन्फ्यूज रहते हैं, आर्टिकल, पैराग्राफ और राइटिंग। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों के पेपर में लिखा रहता है कि किसी एक बिंदु पर आर्टिकल लिखो। जैसे यहाँ पे लिखा देखो, राइट अ पैराग्राफ आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। अब यहाँ पर ए से कहीं लिखा है। ठीक है, ए से कहीं लिखा है, तो मेरे प्यारे बच्चे फिर मुझे मैसेज करेंगे, सर क्या इस बार ए से नहीं पूछ रहा है। अरे मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, मेरे छोटे बहन, देखो चाहे ए से हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे पैराग्राफ हो, तीनों सेम चीज़ होता है। कोई भी शब्द का उपयोग करें, ऐसे आर्टिकल पैराग्राफ, आपको लिखना ऐसे निबंध ही है। समझ गए मेरे छोटे भाई बहन। तो देखो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है। देखो भाई साहब, सबसे पहले इसमें बंडर ऑफ साइंस दिया नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बंडर ऑफ साइंस को अच्छे से कर जाना। बाकी यहाँ पर देखो एक और नहीं दिया है, मतलब यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा, जो मैं बता रहा हूँ वो आप सुन लो। बंडर ऑफ साइंस कर लेना, एन इंडियन फेस्टिवल, बस इतना कर लेना, ख़त्म भाई ख़त्म। पेपर फाड़ दोगे, तबाही मचा दोगे, तुम्हारे एग्जाम्स बहुत ही अच्छे जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने सेक्शन नंबर ए और बी के सभी प्रश्न उत्तर को कवर किया, जो जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मिडिल एजुकेशन के काम करने का तरीका अलग होता है। एंड डेफिनेटली तुम टॉप करोगे यार। जितने पेपर प्रोवाइड कराया हूँ उसको तुम पढ़ लेना, और ये इसके बाद यदि बाहर से 1 नंबर का प्रश्न आ जाए ना, 1 भी नंबर की बात कर रहा हूँ, बताना भाई, यूट्यूब छोड़ दूंगा, मिडिल एजुकेशन तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुमको चैनल दे दूंगा। प्रश्न बाहर से आ ही नहीं सकता, गारंटी के साथ कहता हूँ, दावा ठोक के कहता हूँ, डंके के चोट पे कहता हूँ।
अच्छा, अगर जिसके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाकर के डाउनलोड कीजिए। मन में कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। बाकी टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना, क्षण क्षण का अपडेट इसके साथ टेस्ट सीरीज टेलीग्राम पर डेली टोटल फ्री में अपलोड किए जाते हैं। ओके, मैं वीडियो एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्द ही मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ।